बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। हमें एक तरफा फैसलों और साथ जंग जैसी सोच की मुखालिफत करनी चाहिए। इससे पहले वजीर आजम चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मिले। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान चीन दरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दोनों ममालिक में यहानी दोस्ती, बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन, अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़म पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के अज़म का इयादा किया। सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए अपनी तवक्कुआत और अज़म का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुफाहमती आदाशतों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी मनसब तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। इक्तसादी तरक्याती ताउन की मुफाहमती आदाश भी शामिल। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमती आदाश पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदे पाक चीन बढ़ते ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की वसअत के आकाश हैं। दीगर अहम शोबों में ताउन के नए मौके पैदा करेंगे। मुआहदे दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली में बराह रास्त मुआविन साबित होंगे। चीनी वजीर आजम ली चियांग कहते हैं पाकिस्तानी खित्ते की सूरत हाल के दौरान करीबी राब्ते और मौसर हम आहंगी बरकरार रखी। मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने और रिवायती दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। चीन दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए भी तैयार है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका ईरान तनाज़े में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफ़र में रहे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हूँ अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म ने सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की। While we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting. And he has been traveling throughout the night. And he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. President Xi Jinping's 4-point agenda we fully endorse. We have to really be together so that the world at large is at peace, because this crisis has hit not only the economy in the region, Pakistan, which is a net importer of oil and oil products, but the global community. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात के लिए अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेटर हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। बीजिंग में तियाननमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म के यादगार पर पहुँचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी हीरोज़ की यादगार पर फूल भी रखे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मागला की पहाड़ियों पर भी आग भड़क उठी। आग ने 1 किलोमीटर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सीडीए के 40,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए रवाना। आग हवा की वजह से तेजी से फैल रही है। इस वक्त अपडेट करें आपको हम खबर से, मागला की पहाड़ियों पर भी आग भड़क उठी है। आग ने 1 किलोमीटर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। सीडीए के 40,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए रवाना कर दिए गए हैं, जबकि आग हवा की वजह से तेजी से फैल रही है। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी है। आग ने 1 किलोमीटर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि आग हवा की वजह से तेजी से फैल रही है। ट्रेल 5 के करीब बड़े पैमाने पर आग ने जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। मागला हिल्स पर रवां सीजन की तीसरी बार बड़ी आग लगी है। इस वक्त फायर फाइटर्स रास्ते में हैं और सीडीए के 40,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए रवाना भी कर दिए गए हैं। आग हवा की वजह से तेजी से फैल रही है। ट्रेल 5 के करीब बड़े पैमाने पर आग ने जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों आज़मीन की मिना आमद। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। मिना की फ़ज़ा तकबीरात और तलबिया की सदाओं से गूंज उठी। आज़मीन इबादात, दुआओं और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़। आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से मिना में खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। आज़मीन कल नमाज फ़जर के बाद मैदान अरफ़ात रवाना होंगे, जहाँ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफ़ा खुतबा हज देंगे। 10 ज़ुल्हिज्जा बुध को हुज्जाज किराम बड़े जमरात को कंकरियाँ मारेंगे, जिसके बाद कुर्बानी देकर एहराम को खोल दिया जाएगा। मक्का मुकरमा में सऊदी हुकूमत का अदाही सेंटर कायम। हुज्जाज कराम के कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान किया जाता है। मक्का मुकरमा में दुनिया का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म कुर्बानी का निज़ाम भी कायम किया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है मक्का मुकरमा में मौजूद समा की नुमाइंदा सुमैरा खान। साल 2026 मौसमुल हज में इस वक्त हम मौजूद हैं मक्का में मिना के मकाम पर, जहां ये अदाही सेंटर है। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां साल में एक मरतबा रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में जानवरों की कुर्बानी की जाती है। अदाही जो है वो हज के शायर में सबसे अहम अमल है, जो सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करता है और अल्लाह ताला के सामने हुक्म खुदाबंदी और उसकी अताअत की याद ताज़ा करता है। 10 ज़िलहज्जा को तमाम हुज्जाज यहाँ कुर्बानी करते हैं और सेंटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जहां हम मौजूद हैं, इसके जैसे मज़ीद 5 सेक्शंस इस अदाही सेंटर मिना में मौजूद हैं और अब तक पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 8 से 8.5 लाख के करीब जानवर कुर्बान किया जा चुका है, जो एक बड़ा नंबर है। मगर यहाँ पर जितने भी ओहदेदारान मौजूद हैं अदाही सेंटर के, डीजी जो हैं, उनके हवाले से, उनके बयान के हवाले से इस मरतबा 1 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को कुर्बान करने की कुर्बानी जो है वो इस सेंटर में आने की तवक्को की जा रही है। मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे हज़ारों मेट्रिक टन गोश्त इन कुर्बानियों के बाद जमा होता है, जिसको सऊदी हुकूमत ख़ुद नहीं रखती। वो उनको तमाम उन ममालिक में पहुँचाती है जहाँ पर उनको मुस्तहिकीन में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो गोश्त बड़ी तादाद में यतीमों, मस्कीनों, मुस्तहिकीन और ऐसे लोगों तक पहुँचाने की हिदायत की जाती है सऊदी हुकूमत के शाही एक फरमान के मुताबिक, कि जो सारा साल जिनकी हैसियत इतनी नहीं होती कि वो गोश्त खा सके, तो कुर्बानी के गोश्त का सबसे बड़ा मसरफ सऊदी अरब में ये है। अदाही सेंटर बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। अगर इसके विजुअल्स भी देखे जाएं, यहाँ के ओहदेदारान के मुताबिक साल के 5 दिन यहाँ मुकम्मल तौर पर तैयारी की जाती है, मगर उन 5 दिनों से भी पहले, हज से 1 माह पहले, यहाँ वो तमाम तर मशीनरी और उस तमाम तर सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है, जो कि 10वें ज़िलहज से पहले 100% रेडी रखा जाता है और उसमें किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर सालाना इस
इस हज के मौसम में या हर हज के मौसम में सालाना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुलाजमीन काम करते हैं और इस अमल को कामयाबी से सरअंजाम देते हैं। अदाही सेंटर का ये सिर्फ एक हिस्सा है, मगर बाकी हिस्से भी आप साथ साथ विजुअल्स में देख सकते हैं। ये इतना बड़ा सेक्शन है कि इसको पूरा देखने के लिए तकरीबन एक दिन चाहिए, मगर क्विकली इस टूर में जितना पॉसिबल हो सके वो हमने दिखाया। और ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि सऊदी हुकूमत इसकी मज़ीद एक्सपेंशन पर भी गौर कर रही है, ताकि जूँ जानवर कुर्बानी के जानवर का नंबर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से यहाँ सफाई और इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए उस तमाम तर अमल को भी उसी हिसाब से मॉडर्नाइज़ किया जाएगा।